महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी द्वारा मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त कर मनाया गया। कांग्रेस जनों ने मां गंगा की अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता के लिए काशी वासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे, अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व संयोजन महानगर सचिव प्रमोद वर्मा ने किया। सेवा दल के प्रदेश प्रमुख प्रमोद पांडे व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि मां गंगा केवल नदी ही नहीं, एक संस्कृति है, आस्था का प्रतीक है। गंगा जी के नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थों का निवास है। आज के ही दिन 2008 में 4 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हम भारतीयों की आस्था के प्रति मां गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। उसी की वर्षगांठ के क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा जी का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त किया गया। साथ ही साथ मां गंगा की अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता के साथ काशी वासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कार्यक्रम में प्रमोद पांडे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, राघवेंद्र चौबे, मनीष मोरोलिया, डॉक्टर राजेश गुप्ता, मनीष चौबे, गणेश शंकर पांडे, अतुल मालवी, देवेंद्र सिंह तुफैल अंसारी, अफजाल अंसारी, मनोज द्विवेदी, अनुपम राय, साजिद अंसारी, संजय शर्मा, आशीष गुप्ता, छांगुर, मनोज वर्मा, मनु, रमेश शर्मा, मंजूर अहमद, पप्पू, रामजी गुप्ता, इम्तियाज, राज जायसवाल, विकास पांडे, दीपक यादव, मुकुंद यादव, वीरेंद्र सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। आज ही के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनकी अध्यक्षता में गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था और वर्ष 2009 से हम सब लगातार आज के दिन इकट्ठा होते रहे हैं। हम कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा होते हैं, शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रमोद वर्मा के संयोजन में ये कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जाता रहा है। और जब राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया था गंगा को, तो उस समय 2 शब्द इस्तेमाल किए गए थे कि गंगा का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। संरक्षण और संवर्धन से आप खूब बाखूबी वाकिफ़ हैं, इन शब्दों की परिभाषा आप जानते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, कष्ट इस बात का है कि 2014 में जब वर्तमान जो सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया, उसके लिए एक मंत्रालय पे गठन किया गया और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब लाई गई, जो प्रस्तुत किया गया भारत के सामने, लोगों के सामने, तो उसमें उस संरक्षण और संवर्धन शब्द को हटाकर उन्होंने कहा कि गंगा को पुनर्जीवित किया जाएगा, जिस पर मुझे घोर आपत्ति है। गंगा जीवनदायिनी कहा जाता है, गंगा को माँ की संज्ञा दी गई है, मोक्षदायिनी कहा जाता है। उस मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, अर्थात कि गंगा मरी हुई है। यह शब्द बेहद ही शर्मनाक और घिनौना है, निंदनीय है, जिसकी हम सब निंदा करते हैं कि इस शब्द को वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी बात कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के दरमियान ये 6 जगह पर वाराणसी के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 6 जगह इनको एसटीपी बनाने थे, लेकिन 6 जगह तो बने एसटीपी, लेकिन 520 एमएलडी पानी साफ होने की जगह आज केवल 140 से 160 एमएलडी पानी बनारस में साफ हो पाता है। बाकी का सारा कूड़ा करकट आज भी गंगा में बदस्तूर जारी है। नगवा के पास भगवानपुर में एक एसटीपी बना, जिसके कारण से जब खुदाई की गई तो बनारस आईआईटी के तमाम लोग उसमें शामिल थे और उन लोगों ने इसका निरीक्षण किया, जिसके वजह से दर्जनों मकान वहाँ पे दरकने लगे और गिर गए, जिसके से वहाँ के निवासी आज भी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गंगा निर्मल और स्वच्छ हो गई है, लेकिन अगर निर्मल और स्वच्छ हो गई है तो 90 लाख रुपए रमना के और तमाम एसटीपी पर जुर्माना हमारे प्रदूषण बोर्ड को न लगाना पड़ता। जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की एक टिप्पणी का हम आज जिक्र करना चाहेंगे। आप जब तीरथ सिंह ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे और उनकी खंडपीठ में, क्योंकि इसी जगह, इसी राजेंद्र प्रसाद घाट के नज़दीक 2014 में जब सरकार 16 मई को घोषित होती है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 17-18 मई को नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि गंगा को 1 साल में हम साबरमती बना देंगे।